गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू इनर क्लासेस। देखिए आज का जो आपका सेशन है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग पढ़ेंगे। कल के सेशन में हम लोग पढ़े थे निगेटिव, आज पढ़ेंगे दोनों मिक्स करके इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव दो टाइप से होता है। पहली जो टाइप होती है आपकी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आता है। पहली टाइप में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, पहले आता है। और दूसरी टाइप में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसको पहले हमको नोट करना पड़ता है। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पहला जो टाइप है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। और ये आपका उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क जरूरी लगाना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के आपका जो इंट्रोगेटिव होगा ये इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा। इसलिए भी जो भी छात्र अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है तो उसको क्या है, प्रॉब्लम है। उसको क्या है बेटा, प्रॉब्लम है, उसका गलत माना जाएगा। ठीक, तो आपकी बिजली भी आ चुकी है और बिजली से हम लोगों को क्या है, बड़ा लगाव है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि गर्मी का दिन है। तो आइए यहाँ पर दूसरे टाइप की बात करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। जो दूसरी टाइप है आपकी, दूसरी टाइप में देखते हैं पहले वाट लगता है। क्या लगता है बेटा, वाट। फिर क्या लगता है, वेन। फिर वाई के बाद वेयर, वेयर के बाद हाउ, उसके बाद क्या लगता है, डिड। क्या लगता है बेटा, डिड। प्लस फिर लगता है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, इतना जो ध्यान दे गया, इतना जो स्ट्रक्चर के बारे में समझ गया कि दो प्रकार के हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पहला प्रकार है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सहायक क्रिया सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट नकारात्मक जो निगेटिव है उसको लगाते हैं। फिर वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और ऑब्जेक्ट जो कर्म आपका होता है उसको करते हैं। फिर अदर वर्ड्स जो भी आते हैं बाद में लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलते हैं। देखिए हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, और यूपी बोर्ड में कंफर्मेशन ये रहता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों सीख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं है। उसमें कंफर्मेशन केवल इंग्लिश की रहती है, हिंदी में आपको नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को, मैं दोनों बोर्ड से हैं आप लोग, तो इसलिए मैं दोनों बोर्ड में ही समझा देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे यहाँ पे टाइप नंबर 2 है व्हाट, व्हेन, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जब पूछेगा तो आप पहले उसको लगाएंगे, उसकी मीनिंग लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव वर्ड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। जैसे हम अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे, पहला एग्जांपल है हमारे पास, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। पहला एग्जांपल है, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। ठीक है, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। इसका क्या होगा, आप बना सकते हैं जैसे क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली टाइप से मिला हुआ है, क्योंकि क्या पहले ही दे दिया। अगर बीच में देता तो इसका मीनिंग बनता, लेकिन क्या पहले दिया है तो अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं चुपचाप। क्या करेंगे, यहाँ पे डीड लिख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए डीड के बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट कैसे हमको मिलेगा,
सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? कुछ लोग समझने पर कम ध्यान दे रहे हैं, लिखने पर ज्यादा। तो कैसे मिलेगा सब्जेक्ट? तुमने मुझे गाली नहीं दी। कौन मुझे गाली नहीं दिया? तुमने। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट यू, यू हो गया। उसके बाद कह रहा है कि तुरंत नाट लगा लीजिए, नहीं देना का नाट लगा लिए हम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है, तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब गाली देना है। तो मैं आप लोगों को जब मैं बता रहा था कि आप लोग क्या करिए, वर्ब मीनिंग लिख के लाइए, ए से 20 मीनिंग। तो उसमें पहला अगर व्यक्ति मिला होगा, कोई विशेष वर्ड मिला होगा, तो एब्यूज मिला होगा। एब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना। इसीलिए मैं रटवा रहा हूँ, आप लोग मजाक कर रहे हैं, आप लोग समझते हैं कि सर जी इसी तरह कहते हैं। देखिए वहां जरूरत पड़ी गाली देना, तो ये क्या हो गया? एब्यूज। फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल मीनिंग भी याद रहेगी तो कर लेंगे। एब्यूज की बात क्या है? किसको गाली दी? मुझको। किसे? मुझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मी। अब बताओ गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? गलत है। गलत इसलिए है कि आप सब भी सही करके अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंसेस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको इस बात का ध्यान देना है। दूसरे एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, मिक्स करके ही पढ़ेंगे। दूसरा एक्सरसाइज है आपका तुमने क्या किया। दूसरा एक्सरसाइज है तुमने क्या किया। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज है तुमने क्या किया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिए, छात्रों, दुष्टों, देखो, देख लो क्या किया जाए। तुमने क्या किया, इधर देखो क्या पहले आ गया। कहोगे कि मास्टर साहब आप पहले यहाँ लिखे हैं, अब इसमें क्या लिख दिए बीच में, अब कैसे बनेगा? तो देखो अब हमको टाइप नंबर 2 पे जाना होगा। टाइप नंबर 2 में कह रहा है कि जब आपसे क्यों, कैसे, क्या पूछा जाए, कब, तो आप पहले उसका मीनिंग लिख देंगे। आप पहले उसका क्या लिख देंगे? मीनिंग। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या है? तो व्हाट मीन्स क्या होता है? व्हाट मीन्स, तो व्हाट पहले लिख देंगे। क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। उसके बाद बिजली रानी। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि व्हाट तो लिख लिए, अब कह रहा है कि डिड लगाइए। क्या लगाइए? डिड। तो यहां क्या लगाएंगे? डिड। उसके बाद क्या करेंगे बताइए? तुमने, डिड के बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, तुमने क्या किया, तो कौन क्या किया? तुमने। तो सब्जेक्ट मिल गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लीजिए यू। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? करना किस मीन्स होता है? वर्ब है करना, तो करना होता है डू मीन्स। किस मीन्स? डू मीन्स। अब बताइए शिवम प्रजापति बताएगा क्या ये सही है? क्यों बेटा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है कि क्या तुमने राम को नहीं देखा था? क्या तुमने राम को नहीं देखा था? क्या तुमने राम को नहीं देखा था? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो कौन राम को नहीं देखा था? तुमने। तो आपको ये तो क्लियर है कि सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए इसमें क्या पहले आ गया, इसमें बीच में आया था लेकिन इसमें पहले आ गया। और जब पहले आएगा तो पहला रूल, पहले आएगा तो पहला टाइप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डीड। क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या है? यू। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। देखना किस मीन्स होता है? सी मीन्स। तो सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? सी। अब किसको देखा था? सी ऑफ राम। सही है कि गलत है? सही है, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ा रहे हैं तो क्यों आप नहीं किए हैं? तो बच्चा एक बिल्कुल भी सही कर रहा है। तो तुमने क्या नहीं किया,
नहीं किया, तो इसका आप लोग तुरंत लिख लीजिएगा, व्हाट डिड यू नॉट डू। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा है, क्या वे लोग वहां नहीं गए। ध्यान से समझिएगा, क्या वे लोग वहां नहीं गए, तो इसकी मीनिंग जब बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। पहले तो क्या है, पहले तो क्या लिखेंगे बेटा, डिड। क्या लिखेंगे, डिड। कौन वहां नहीं गए, वे लोग, तो इसका क्या होगा, दे। क्या होगा, डिड दे। उसके बाद क्या होगा, नॉट। क्या होगा, नॉट। उसके बाद जाना का गो, क्या होगा, और वहां का क्या होगा, देयर। देयर मीन्स वहां। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आगे, आप स्कूल क्यों नहीं गए। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में मिल रहा है, बीच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बीच में मिल रहा है। तो देखिए क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। वाई मीन्स क्यों। उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप, यू हो जाएगा। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं गए, नहीं, तो क्या हो जाएगा, गो टू, गो टू स्कूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या मोहन पटना नहीं गया, क्या मोहन पटना नहीं गया, तो इसका क्या बनाइएगा, पहले डिड। क्या बनाइएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर नॉट। जाना किस मिस होता है, गो। टू कहां जा रहा है, पटना। कहां जा रहा है, पटना। कहां जा रहा है बेटा, पटना। ठीक है, तो ये रहा आपका निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोनों टाइप। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो आप लोग क्या करें, सच्चे मन से लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।